ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि केमिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो डिस्कस हुआ हुआ इस पैराग्राफ में वो हुआ हुआ है पानी के बारे में। तो पानी क्या है, हम जानते हैं पानी वाटर है, ठीक है। और हमारी अर्थ, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ पे जो लाइफ मुमकिन हुई है वो सिर्फ पानी की वजह से हुई है, यानी कि वाटर की दस्तयाबी यहाँ पर, ठीक है। अभी जो पानी है ये पानी मिलके बना हुआ था H2O। तो क्या मतलब, पानी मिलके बना हुआ था 2 हाइड्रोजन से प्लस 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है, ठीक है। अभी जो पानी है, पानी ना सिर्फ इंसानों के लिए, पौधों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी, पौधों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। अब पानी के ज़रिए क्या होता है, पानी के ज़रिए जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो पानी की हेल्प से होंगे केमिकल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होते हैं ये हमारे सेल के अंदर होते हैं। वी नो कि हम किससे मिलके बने, हम मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल हमारी ज़िंदगी का क्या है, बेसिक यूनिट है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो पानी की हेल्प से होते हैं, और उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो रिएक्शन पानी की हेल्प से होगा उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वाटर की हेल्प से हो रहा है और इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर इन रिएक्शंस में क्या हो जाए, कोई रुकावट शुरू हो जाए या फिर कोई गलती से कोई गलत रिएक्शन होने शुरू हो जाए, तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ डिसीज़ पैदा हो सकती हैं, बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे जो केमिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर मेटाबॉलिज्म के मसाइल हो सकते हैं। यानी कि इतना ज़रूरी है कि सही तरीके से हो काम। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस हुआ है वो हुआ हमारे पास कि कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। फॉर एग्जांपल जब हम खाना पका रहे होते हैं तो असल में क्या कर रहे थे, उसमें हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। हम खाना पका रहे हैं, हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। सुनने में बात अजीब लग रही है लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं, उनको गर्म करने से क्या करते हैं, ये केमिकल चेंजेस के ज़रिए एनर्जी या न्यूट्रिशन बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हम पका रहे थे सिंपल, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारे पास है आलू वगैरह में, प्रोटीन हमारे पास है दूध वगैरह में, प्रोटीन फैट हमारे पास है तेल वगैरह में। अगर हमने चीज़ें डाली, सिंपल पका रहे हैं, तो ये क्या होगा, जब गर्म होंगी, नीचे आग भी चल रही है तो गर्म होंगी, तो क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और फिर ये न्यूट्रिशन वगैरह में बदल जाएंगी, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, ये खाना खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, जैसे कि स्टमक हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास इंटेस्टाइन वगैरह होती है, तो इनमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि जो हाजमे का रास्ता होता है उसमें एंजाइम होते हैं सिंपल, जैसे कि स्टमक में एंजाइम्स हैं, सही है। तो ये एंजाइम जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे खाना है, खाने को तोड़ते हैं, ठीक है। अब ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, सेल में भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, हम खाना पका रहे हैं, खाने में भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। हर तरह से क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये जो एंजाइम यहाँ पर होते हैं, ये एंजाइम खाने को क्या करते हैं, जो हमारे हाजमे के रास्ते में एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेंगे, खाने को ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज शॉर्ट यूनिट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको तोड़ेगा के बन जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन खा रहे हैं तो तोड़ेगा के बन जाएगा अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन का शॉर्ट क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड, फैट्स को तोड़ेगा क्या बन जाए, फैटी एसिड, ठीक है। अभी सब मिलकर क्या देंगे, अब ये टूट गए, ये इनकी बेसिक यूनिट आ गई, फिर ये हमें क्या देंगे, फिर ये हमें एनर्जी देंगे। अब क्या हुआ, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गई, कोई ख़राबी होने शुरू हो गई, यानी कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, कोई मसला है, तो ये केमिकल प्रोसेस जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और हमें क्या क्या हो सकते हैं, हमें इनडाइजेशन हो सकता है। क्या इनडाइजेशन, यानी कि हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, यानी कि मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि केमिकल प्रोसेस ठीक होना चाहिए, अगर मसाइल आ रहे हैं तो प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट जो डिस्कस हुआ है यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, कि हम जो भी घर बिल्ड करते हैं, तामीर करते हैं घर, ठीक है, तो उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। किस तरीके से हो रहा होता है, हम घर की सफाई करते हैं उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। अब हमारे घर की तामीर के वक्त क्या हो रहा है, हमारे घर की तामीर हो रही है, ठीक है, तो उसके वक्त क्या हो रहा है, जो हमें सीमेंट, हम ईंट के दरमियान सीमेंट लगाते हैं ना, तो सीमेंट
और ब्रिक्स ये ईंटें हैं, और कंक्रीट यूज़ होती है, ठीक है। कंक्रीट छोटी छोटी कंकरियाँ हम यूज़ करते हैं, उसमें सीमेंट मिलाते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब सीमेंट और पानी को मिलाते हैं, सीमेंट पहले अभी हल्की हल्की सॉलिड फॉर्म में थी, सिंपल थी, यानी कि सिंपल थी। हम पानी डाला तो ये सीमेंट क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन होगा और ये सीमेंट और पानी मिला के क्या होगा, एक मजबूत बन गई, एक मजबूत कंक्रीट में बदल गई, यानी कि बहुत सख्त हो गई सीमेंट और पानी। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम घरों की सफाई जो करते हैं, घरों की सफाई के लिए जो हम साबुन यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, ये भी सब भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि गंदे पार्टिकल्स और ग्रीस को क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंदे पार्टिकल्स हैं, प्लेट पे गंदा चिकनाई लगी हुई, तो ये क्या करेंगे, जो साबुन वगैरह है ये इस चिकनाई को तोड़ेगा, इस ग्रीस को तोड़ कर क्या करेगा, साफ़ कर देगा, ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट की तैयारी भी सर्फेक्टेंट के ज़रिए होती है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, बेसिकली जो सर्फेक्टेंट ऐसी जो ग्रीस और ऑयल को पानी में घुलने के काबिल बनाती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारी ये तेल था, तेल साफ़ नहीं हो रहा पानी से, तो क्या करेगी, सर्फेक्टेंट क्या करेगा, इस लेयर को तोड़ देगा और ये जो तेल वाली लेयर है इसको पानी में घुलने के काबिल बनाएगा, ताकि हमारी प्लेट साफ़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस हुआ है कि फर्टिलाइज़र्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ग्लास, प्लास्टिक वगैरह, ये भी सभी क्या है, केमिकल रिएक्शन से ही हो रहे हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, सिंपल खाद होती हैं, ठीक है। ये क्या है, केमिकल्स हैं जो कि ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक क्या करते हैं, पौधों को ज़रूरी न्यूट्रिशन फराहम करते हैं। ये पौधा है, इसको कुछ चाहिए ज़रूरी न्यूट्रिशन, तो ये फर्टिलाइज़र हम उसको बोलेंगे, हम देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, एग्जाम्पल फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हमने दिया है इनको, तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, सिंपल। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस हुआ हुआ है यहाँ पर कि प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स का रॉ मटेरियल भी क्या है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो कि नेचुरल ऑयल से ड्राइव किए हुए होते हैं। अब प्लास्टिक की तैयारी पॉलीमराइजेशन के केमिकल प्रोसेस से होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम मोनोमर को मिलाकर पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर, तो ये बहुत सारे मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स यानी कि बहुत सारे यूनिट मिल गए, तो इस तरीके से प्लास्टिक की तैयारी होती है। ग्लास यानी कि शीशे के जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या करते हैं, ग्लास यानी कि शीशा जो हम यूज़ करते हैं, शीशे का ग्लास वगैरह, शीशे की खिड़की, तो वो वाली शीशे की बात हो रही है। तो ग्लास में क्या होता है, ग्लास हम सैंड, मिट्टी को मिक्स करते हैं, सोडा ऐश होता है हमारे पास, लाइम स्टोन होता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, सोडा ऐश, सैंड और लाइम स्टोन, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं, मिलाते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी वजह से क्या बन जाता है, हमारा शीशा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शन है। अब गंदे पानी की वजह से हमें फैलने वाली बीमारियां वगैरह, उनका इलाज, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारी टंकी वगैरह में पानी गंदा हो गया, पानी क्या हो गया, गंदा हो गया, ठीक है, इसमें जर्म्स वगैरह आ जाएंगे, अल्टीमेटली जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, जो कि बीमारियाँ कॉज करेंगे, ठीक है। पहली बीमारी कॉज कर सकते हैं कॉलीरा। अब कॉलीरा क्या है, कॉलीरा एक डेंजरस बीमारी है जो कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, यानी कि आंत के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि होता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदे पानी से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइफाइड एंड डाइजेंट्री। टाइफाइड जो है ये एक और बीमारी है, ये भी गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। अब इन बीमारियों का इलाज हम क्या कर सकते हैं, ये पानी टंकी गंदी थी, तो इन बीमारियों का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि पानी को क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, यानी कि पानी में क्या डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे, ठीक है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, जो कि क्या करेगी, जो कि पानी में मौजूद जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म कर देगी, जर्म्स हैं उनको ये ख़त्म कर देगी, ठीक है। इस तरह से हम पानी को क्या कर सकते हैं, साफ़ बना सकते हैं, साफ़ प्यूरिफाइड बना सकते हैं। अब क्लोरीन का इस्तेमाल सिर्फ पानी में नहीं होता, बल्कि ये जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है, यानी कि बहुत सी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। तो क्लोरीन यानी कि समझ में आ गया कि हमें हर चीज़ क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन से ही हो रही है, ठीक है। अब जो क्लोरीन चीज़ें बनती हैं, क्लोरीन से चीज़ें बनती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। अब क्लोरीन से 1000 मोर देन 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, जो कि रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट, जो कि कपड़ों और हम कागज़ को साफ़ करने और चमकदार करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लीच, ठीक है।
तो एक ब्लीचिंग एजेंट से क्लोरीन यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या, जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया को मारकर हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो ये भी, इनमें भी क्लोरीन डलती है। थर्ड हमारे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या, जो पेंट, वार्निश और मुख्तलिफ केमिकल्स को डिज़ोल्व करते हैं, उनको बोलते हैं सॉल्वेंट्स। जो पेंट वगैरह को डिज़ोल्व करते हैं, सिंपल, इनमें भी क्या यूज़ हो रही है, केमिकल क्लोरीन यूज़ हो रहा होता है। एंड हमारे पास है ड्रग्स। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ जो कि बीमारियों के इलाज करने में हम यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स में भी क्या, अल्टीमेटली क्लोरीन यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अब इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि क्लोरीन और उससे बनने वाले कंपाउंड रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है। अब केमिस्ट्री जो है, हम बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हर जगह है, हर जगह, हमारे खाने से लेकर, सफाई से लेकर, घर बनाने तक, बीमारियों के इलाज में, रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई ना कोई हिस्सा रोज़ाना क्या है, केमिस्ट्री से ही लिंक करता है, और केमिस्ट्री के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अब केमिस्ट्री ना सिर्फ ज़िंदगी को आसान बनाती है, बल्कि सेहत और टेक्नोलॉजी में भी। अब यह लिखा हुआ टेस्ट योर सेल्फ, कि अपना खुद टेस्ट लेना है हमने। क्या टेस्ट लेना है कि भाई आइडेंटिफाई, पहचानिए, एंड लिस्ट डाउन द केमिस्ट्री इन योर होम, और एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, जो कि बताएं कि केमिस्ट्री का हमारे घर में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। अपने घर में हम देखें केमिस्ट्री की मिसालें हम किस तरीके से तलाश कर सकते हैं। पहली मिसाल तो हमें दिखती है कि साबुन और डिटर्जेंट, ठीक है। अब सफाई के दौरान हम क्या करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, ठीक है, शैम्पूस, साबुन हो गया, शैम्पू हो गई, डिटर्जेंट वगैरह यूज़ होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या करते हैं, ये गंदगी को तोड़कर पानी में घुलने में काबिल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वही बात होगी कि एक लेयर है चिकनाई की, तो उसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे ताकि ये पानी में आराम से घुल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे घर में केमिकल रिएक्शन से ही आई हुई हैं, यानी कि केमिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है, जो हमारा टूथपेस्ट होता है, इसमें जो फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, हमारे पास फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड, ठीक है। ये भी केमिकल है फ्लोराइड, ठीक है, जो कि दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और कैविटीज से बचाता है, दांतों के अंदर कीड़ा लगे से बचाता है। तो इसमें टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, जो कि हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है, केमिकल रिएक्शंस का है। और हमारे डिटर्जेंट वगैरह जितने भी हैं, ये सब भी क्या है, केमिकल से ही, रिएक्शन से ही मिलके बन के आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर्स। तो अगर घर में किसी के पौधे वगैरह हैं, गार्डन है या पौधे वगैरह, तो उनमें जो फर्टिलाइज़र यानी कि उनमें जो खाद इस्तेमाल करते हैं हम, उनमें भी क्या होते हैं, केमिकल न्यूट्रिशंस होते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक आइटम्स। अगर घर की हम बोल सकते हैं कई सामान, जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, और बैग्स वगैरह होते हैं। अब इन सब की तैयारी भी किस तरीके से की हुई होती है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से की हुई होती है। हमें याद के रखना है कि उनमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। इसने बात की कि प्लास्टिक का छोटा यूनिट क्या कहलाता है, मोनोमर। तो मोनोमर बहुत सारे मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है, तो प्लास्टिक बनती है अल्टीमेटली। तो प्लास्टिक भी हमारे घर में है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन से ही मिलकर बन के आई है हमारे घर में, ठीक है। नेक्स्ट है कुकिंग, ठीक है। अब कुकिंग तो रोज़ होती है। जब अब खाना पकाते हैं तो ऑयल और वाटर को हम क्या करते हैं, ऑयल, खाने में ऑयल भी डालते हैं, वाटर भी डालते हैं। तो ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म होते हैं, और खाने में जो चेंजेस आती हैं, खाने में क्या आएंगी, चेंजेस आएंगी कुछ, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी कि अगर हमारे पास, यानी कि घर की सफाई के जो ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी क्या है, केमिकल हैं, जो कि क्या करते हैं, जर्म्स को ख़त्म करते हैं, और सफाई को क्या करते हैं, सफाई करते हैं, यानी कि गंदगी को ख़त्म करते हैं, सफाई करते हैं। सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन से चीज़ें मिलकर बन के आई हुई, जो कि हमारे घर में होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें कि हम हाउ कैन यू ट्रीट लिविंग थिंग्स विद केमिस्ट्री, हम किस तरीके से लिविंग थिंग को रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इनका ताल्लुक बना सकते हैं केमिस्ट्री के साथ, लिविंग थिंग का। तो बहुत गहरा ताल्लुक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या ताल्लुक है भाई, ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है वो केमिस्ट्री से जुड़ा होता है, लिंक करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर हर प्रोसेस जो है वो केमिकल रिएक्शन पर क्या होता है, डिपेंड करते हैं। कुछ अहम ताल्लुकात हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास ताल्लुक है रेस्पायरेशन का, रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का निज़ाम। अब रेस्पिरेशन में क्या हो गया, रेस्पिरेशन में हमारे पास इंसान हो गए, ह्यूमन्स हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए, और पौधे हो गए, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन को लेकर क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जिससे क्या मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है।
अब ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। क्या करेगा, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन जो कि क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड पानी वाटर बनाएगा पौधों में। तो पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, यानी कि पौधों ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया, अपनी ग्लूकोज को तोड़ा, अपने अंदर एनर्जी हासिल की, ठीक है, और फिर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया अल्टीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास जो कि रिलेट कर रहा है, वो है डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि हाजमे का निज़ाम। अब खाना हज़म के करने के प्रोसेस में क्या होता है, मुख्तलिफ केमिकल्स इंजाइम के ज़रिए होता है हमारा खाना। वी नो हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में इंजाइम्स हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, डाइजेशन, यानी कि खाना में मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए हज़म हो रहा होता है जो कि खाने को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या मतलब हुआ, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल है, उनमें क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए और प्रोटीन बनाने का प्रोसेस यानी कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सेल के अंदर क्या प्रोटीन बन रही है, तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि उनकी ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ वन इज़ फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत आसान है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की मदद से अपनी खुराक बनाना, और ये काम कौन करते हैं, पौधे करते हैं। पौधे क्या करते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है हमारे पास, तो पौधे क्या करते हैं, इन्होंने सूरज की रोशनी ली, सूरज की रोशनी को यूज़ किया, ठीक है, यूज़ करके क्या करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करते हैं पौधे, भाई पौधे हमारे पास ये काम करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, कैप्चर सनलाइट, फिर क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को यूज़ करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अब ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि पौधों की ज़िंदगी का कह सकते हैं हम बेसिक है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम, नेक्स्ट हमारे पास इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में क्या है, जब आपका इम्यून सिस्टम यानी कि जर्म्स या वायरस वगैरह से लड़ता है तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है। हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो एक स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए होती है। अब ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, और हम इन तरीके से अपनी बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन, सेकंड डाइजेशन एंड थर्ड डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, फोर्थ फोटोसिंथेसिस, फिफ्थ एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए।